अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ट्रॉपी टेक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने राउटर को एक्सेस पॉइंट कैसे बना सकते हैं या आप अपने राउटर की एज ए एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेस पॉइंट होता क्या है, कहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या कहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पेश आती है। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जब भी आप अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं तो जिस भी कंपनी से आपने इंटरनेट लिया हो वो आपके घर में एक मोडेम या एक राउटर लगा के जाते हैं जिससे आपके घर में इंटरनेट चलता है। अब अगर आपको एक और राउटर लगाने की ज़रूरत है, वो एक राउटर आपके पूरे घर में या आपके पूरे ऑफिस में सिग्नल्स नहीं पहुंचा पा रहा, तो आपको एक और राउटर लगाना पड़ता है जिससे आपके पूरे घर में सिग्नल आ जाते हैं। या आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाके राउटर लगा सकते हैं, या आपका कोई दोस्त है आप उसके साथ इंटरनेट शेयर करना चाहते हैं, उसके घर में भी वाईफाई चलाना चाहते हैं, या आपके किसी दोस्त के घर में इंटरनेट लगा हुआ है और अब वहाँ से आप अपने घर में एक इंटरनेट की केबल लेके आते हैं और अब आप चाहते हैं कि आपके घर में भी वाईफाई चल जाए, तो आप एक राउटर लेके आते हैं। तो इन तमाम कंडीशंस में आपको अपने राउटर को एज ए एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसकी ऐसी सेटिंग्स करना पड़ती हैं कि इंटरनेट आपके नीचे वाली मंजिल पे या आपके दोस्त के घर या किसी दूसरी जगह पे लगा होता है, लेकिन आप एक और वाईफाई का राउटर लगाना चाहते हैं ताकि उस पर भी वाईफाई चले और उसके सिग्नल आपको मिले। तो इस वीडियो में हम अपने राउटर को एक्सेस पॉइंट बनाना सीखेंगे। इन तमाम कंडीशंस में आपका एक्सेस पॉइंट ही इस्तेमाल होता है। तो एक्सेस पॉइंट नाम से ज़ाहिर है ये सिर्फ इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर डायरेक्ट इंटरनेट नहीं चल रहा होता, बल्कि ये किसी दूसरे राउटर का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा होता है। आप सिर्फ इसको इंटरनेट तक रसाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपने राउटर को एक्सेस पॉइंट बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान सा काम है, 1-2 मिनट में आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 बड़ी अहम बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम एक राउटर को एक्सेस पॉइंट बनाएंगे और जो राउटर हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये मर्कोसिस कंपनी का राउटर है। इसको हम एक्सेस पॉइंट बनाना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने सीखा था कि आप अपने वाईफाई राउटर को बगैर तार के कैसे वाईफाई रेंज एक्सटेंडर या रिपीटर बना सकते हैं। यानी अगर आप अपने राउटर को किसी दूसरे राउटर के साथ जोड़ना चाहते हैं तो बगैर तार के आप उसे कैसे जोड़ सकते हैं, अपने वाईफाई के सिग्नल्स को आप कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन वो उस केस में पॉसिबल था जब आपका राउटर जो है वो ऐसी जगह पे लगा हो जहाँ पे वाईफाई के 1 या 2 सिग्नल्स आते हों, तो आप उसको रिपीट करके फुल सिग्नल्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पे राउटर लगाना है जहाँ पे दूसरे राउटर के सिग्नल्स नहीं आते, तो फिर आप अपने राउटर को एक तार के साथ उस राउटर के साथ जोड़ेंगे और उसको एक्सेस पॉइंट बनाएंगे। तो राउटर को एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए आप अपना मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपना कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। आपने अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे गूगल क्रोम के ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है ट्रॉपी टेक। ट्रॉपी टेक लिख के आपने सर्च करना है तो सबसे पहले नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ से वाईफाई वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वाईफाई से मुतल्लिक और भी बहुत सी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप वाईफाई के मुतल्लिक कुछ भी सीखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो अब आपने यहाँ से वाईफाई वाले सेक्शन में जाने के बाद एक ये सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप मोबाइल पे ये काम करें तो उसके लिए आपको एक राउटर सेटअप पेज एप्लीकेशन मिल जाएगी। आपने उसको भी डाउनलोड कर लेना है और उसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है। ये वाली वो एप्लीकेशन है, आपने इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को उस वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, उस राउटर से कनेक्ट कर लेना है जिसको आप एक्सेस पॉइंट बनाना चाहते हैं। कनेक्ट करने के बाद अब आपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे तो ये देखें इसने आपके वाईफाई को स्कैन किया और आपको बता दिया कि आपके राउटर का आईपी एड्रेस क्या है। अगर आपको अपने राउटर का आईपी एड्रेस पता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने अपने राउटर का जो आईपी एड्रेस है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल क्रोम ब्राउजर में वापस जाना है और यहाँ पे आके आपने अपने इस आईपी को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपके सामने आपके राउटर का इंटरफेस खुल जाएगा। अब चूंकि हम पहली दफा अपने इस राउटर में सेटिंग करना चाह रहे हैं तो ये हमसे पूछेगा कि आप अपने राउटर का कोई एडमिन पासवर्ड रख लें। तो यहाँ से हम इसका पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं। आपने अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा पासवर्ड रख लेना है जो आपको याद रहे। पासवर्ड रखने के बाद आपने लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये एक क्विक सेटअप पेज आ जाएगा। आपने इसको यहाँ से स्किप कर देना है और ऊपर अगर आप देखें तो चेंज मोड का आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसमें चले जाना है। चेंज मोड के ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ से एक्सेस पॉइंट वाला मोड सेलेक्ट कर लेना है। रेंज एक्सटेंडर मोड पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हमने ये वाला जो मोड है इसको समझना है। आपने
एक्सेस पॉइंट का मोड सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने राउटर को रीबूट करना है, तो आप रीबूट पे क्लिक कर दें। अब आपका जो राउटर है वो एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा और आपका जो मोबाइल है या कंप्यूटर है वो उस वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही राउटर रीबूट हो गया है आपने उसको वापस कनेक्ट करना है। तो दोबारा कनेक्ट करने के बाद आपने इस पेज को रिफ्रेश करना है। अब ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो जो अभी आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपने एंटर करना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये डायरेक्ट वाईफाई की सेटिंग खोल देगा, यानी अब आप क्योंकि एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं तो अब आपने इस राउटर पे जो वाईफाई चलाना है आपने उसका नाम दे देना है। हम कोई भी नाम दे देते हैं। वाईफाई का नाम देने के बाद आपने अपने वाईफाई का कोई भी पासवर्ड रख लेना है। पासवर्ड रखने के बाद आपने सेव के बटन को दबा देना है। उसके बाद आपने अपनी सेटिंग्स को कंफर्म करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब आपके राउटर का वाईफाई रीस्टार्ट होगा और यहाँ से उसका नाम जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है और नए नाम से एक और वाईफाई आ चुका है। तो आपने इसको कनेक्ट करना है। जो अभी पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप वापस कनेक्ट हो चुके हैं तो यहाँ से आपने कनेक्टेड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने इसको इंटरनेट वाले राउटर से कनेक्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, तो इसको आपने यहाँ से स्किप कर देना है। अब आपका राउटर जो है वो एक्सेस पॉइंट बन चुका है। अब जब आप इसको केबल लगा के दूसरे राउटर से कनेक्ट करेंगे तो इस पे इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपने लाजमी चेंज करनी है। आपने यहाँ से इंटरनेट वाले सेक्शन में जाना है और उसके बाद DHCP वाले सेक्शन में जाके DHCP को डिसेबल कर देना है। अगर ये इनेबल है तो आपने इसको यहाँ से डिसेबल करना है। उसके बाद आपने इंटरनेट वाले सेक्शन में जाके लैन वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से स्टैटिक IP को सिलेक्ट करना है। और स्टैटिक IP को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने राउटर का जो IP एड्रेस है उसको चेंज कर लेना है और अपनी मर्जी से कोई भी IP एड्रेस दे देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगली दफ़ा जब भी आपने अपने इस राउटर में कोई सेटिंग करनी होगी, वाईफाई का नाम चेंज करना होगा, पासवर्ड चेंज करना होगा, तो ये IP एड्रेस आपको याद होगा। आपने इसी IP एड्रेस को इस्तेमाल करना है और ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने राउटर को एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आपका कोई सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।